अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। दिस क्लास इज फॉर बीजी फर्स्ट सेमेस्टर फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन एंड द सब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एजुकेशन। ठीक है बेटा, तो कल हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर सेकंड जो है, जो डिफरेंट फिलोसफीज है। तो आइडियलिज्म पे मैंने 2 लेक्चर्स दिए, तो उसी लेक्चर को हम आगे ले चलते हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा कि आइडियलिज्म एंड एजुकेशन पे बात हुई थी। हमने आइडियलिज्म और एम्स पढ़ा, आइडियलिज्म एंड करिकुलम पढ़ा। आज हम नेक्स्ट पार्ट उठाने जा रहे हैं, आइडियलिज्म एंड मेथोडोलॉजी, आइडियलिज्म एंड रोल ऑफ ए टीचर एंड आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन। देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फर्दर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, एम्स एंड of education and idealism, this part is done. Okay, and another is curriculum and idealism, this part is also done. Now next point that's very much important, it is methods of teaching and idealism. आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि जब हम क्रिटिसिज्म देखते हैं कि आइडियलिज्म टॉक्ड मच अबाउट द एम्स ऑफ एजुकेशन, है ना। आइडियलिज्म हैज प्रोवाइडेड द लॉफ्टी एम्स, लेकिन जब बात आती है डिमेरिट की, तो एजुकेशनिस्ट फिलोसफर्स वो कहते हैं कि मेथोडोलॉजी पे आइडियलिज्म ने कुछ ऐसा नहीं कहा है ना। तो लेटेस्ट जो आजकल के मेथड्स होते हैं, लेटेस्ट मेथड्स, उन्होंने उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की है। लेकिन एम्स की अगर हम बात करेंगे, रोल ऑफ ए टीचर की बात करेंगे, वाकई में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। लेकिन जब हम मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, मेथोडोलॉजी पे उन्होंने अच्छी तरह से फोकस नहीं किया है। ठीक है, तो बाद में जब हम प्रैग्मेटिज्म पढ़ते हैं ना, प्रैग्मेटिज्म में आप देख सकते हो साइंटिफिक मेथड्स है, इनोवेटिव मेथड्स है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इनोवेटिव चीजें आपको आइडियलिज्म में देखने को नहीं मिलेंगी। यहां पे इट इज प्योरली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं स्पिरिचुअलिज्म पे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, और ये कहते हैं कि इट इज द स्पिरिचुअलिज्म दैट इज द आइडिया, दैट इज द रियलिटी। ओके, तो चलते बेटा बिना देर किए, आज हमारा जो टॉपिक है इट इज आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हो, आइडियलिज्म हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड, अभी तो हम बात कर रहे थे ना, idealism has not prescribed specific methods of teaching. According to idealism, classroom is a temple. ये बेटा याद रखना है, अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जब हम आइडियलिज्म की बात करते हैं ना, ये रिलीजियस ओरिएंटेड ज्यादा है, ये ज्यादा रिलीजियस ओरिएंटेड जैसी बातें करता है। तो यहां पे आप देख सकते हो, आपको पता है जब हम रोल ऑफ ए टीचर आपको बताएंगे तो उसको रिलेट करते हैं विद द गॉड, इजंट इट। तो जिस तरह हमें रेस्पेक्ट गॉड को करने है, उसी तरह इक्वली रेस्पेक्ट हमें टीचर को करना है। तो टीचर का स्टेटस यहां पे है, समझ आ गया बेटा। तो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट इट। तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म आप देख सकते हो, क्लासरूम इज अ टेंपल ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग, अ मीटिंग प्लेस ऑफ ह्यूमन माइंड्स इन अ प्लेस फॉर सेल्फ एजुकेशन। तो इस स्टेटमेंट से आपको पता चल गया होगा कि वो स्कूल को एक पॉइस प्रॉपर्टी बता रहे हैं, क्लासरूम को एक पॉइस प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जहां पे 2 माइंड्स आपस में मिल रहे हैं, यानी एक टीचर और एक स्टूडेंट। तो देयर इज अ spiritual connection between these 2 personalities. Okay, for this no particular method has been suggested. तो इसके लिए कोई खास पर्टिकुलर मेथड उन्होंने सजेस्ट नहीं किया है। However, प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे जो ग्रेट पर्सनैलिटीज है, फ्रॉबेल, डेस्कार्ट्स है, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स यहां पे रखे हैं। तो पहला पॉइंट है लर्निंग थ्रू रीडिंग, यानी ऑरल मेथड पे। अगर आप देख सकते हो वैदिक पीरियड में है, वैदिक पीरियड में क्या कहते हैं, ओरल मेथड वहां पे ज्यादा है ना। सर्वन मनन निधिशनन, सर्वन मनन निधिशनन, तो यहां पे भी आप उसी प्रकार के मेथड्स आप देख सकते हो। तो लर्निंग थ्रू रीडिंग is the first method that has been advocated by idealists. Number next is learning through lecturing, deliberation from the teacher and to the student, and lecturing method is one more important thing. Learning through discussion, again lecturing followed by the discussion, and learning through imitation, student देख रहा है टीचर को ये अच्छी तरह से ना मिमिक कर सकता है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड।
सॉरी। तो यहां पे आप देख सकते हो लर्निंग थ्रो रीडिंग, लर्निंग थ्रो लेक्चरिंग, लर्निंग थ्रो डिस्कशन, लर्निंग थ्रो इमिटेशन एंड फाइल्स, लर्निंग थ्रो क्वेश्चनिंग, सॉक्रेटिक मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है बेटा, तो ये 5 मेथड्स यहां डेस्कार्टिस एम्प्लॉयड द डिवाइस ऑफ गोइंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हर्बार्ट स्पेंसर की हर्बार्ट की बात करेंगे, एडवोकेटेड इंस्ट्रक्शन मेथड। वाइल एज फ्रॉबेल की अगर हम बात करेंगे उसने प्लेवे मेथड दिया है। इन ऑल सॉक्रेटिस मेथड एंड डिस्कशन मेथड फॉर्म द बेस ऑफ आइडियलिज्म। तो यहां पे इन पूरे मेथड्स में आप क्या देख सकते हो, जो सॉक्रेटिस मेथड है, लाइक डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन मेथड, दैट इज एक्चुअली द बेस ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग एज एडवोकेटेड बाय आइडियलिज्म। समझ आ गया बेटा? तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि आइडियलिज्म ने उतना खास मेथोडोलॉजी के बारे में नहीं बताया है, तो जो मेथड्स उन्होंने कहा है वो आपके सामने ही है। लर्निंग थ्रू रीडिंग, लर्निंग थ्रू लेक्चरिंग, लर्निंग थ्रू डिस्कशन, इमिटेशन, क्वेश्चनिंग। फ्रॉबेल ने प्लेवे मेथड है, हर्बार्ट ने इंस्ट्रक्शन मेथड दिया है। इसी तरह आप देख सकते हो डेस्कार्ट ने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला मेथड यहां पे दिया है। तो दीज आर द मेथड्स दैट एक्चुअली यू हैव टू राइट। अगर आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में थोड़ा बहुत कहो, ठीक है बेटा? तो इतना ही। पीजी में जब आप पीजी में आओगे, हाँ एमए में आओगे, तो ये थोड़ा बहुत आपको डिटेल में पढ़ना है कि लर्निंग थ्रू रीडिंग, लर्निंग थ्रू लेक्चरिंग, वहां पे आपको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना है। लेकिन यहां पे आपके लिए इतना काफी है, ठीक है? अगर आप एग्जाम में इतना ही लिखते हो तो चलेगा। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। दिस वाज मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड आइडियलिज्म। अब यहां पे देखो आइडियलिज्म एंड टीचर। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि टीचर की पोजीशन अगर हम आइडियलिस्टिक स्कूल में देखेंगे स्पिरिचुअल फादर माना जाता है। अगर आप देखो वो टीचर बन सकता है जो खुद एक स्पिरिचुअल एंटिटी रखने वाला बंदा हो। द थिंग इज दैट कैन मेक ए पर्सन स्पिरिचुअल कैन बी अ बेस्ट टीचर, isn't it? If I realize myself, आपको पता है aims of education so far as idealism concerned, exaltation of human person, self-realization. If a teacher realize his self, then and only then he can realize the self for others. So वही teacher, pious person can become the teacher, because वो teacher को एक sacred offering का नाम देते हैं, है ना? जिस तरह एक इंसान, एक पुजारी मंदिर में जाता है, एक इंसान मस्जिद में जाता है, तो ये कितना pious एक्टिविटी माना जाता है। सेम थिंग इज देयर कि वो टेंपल को रिलेट करते हैं स्कूल के साथ, और टेंपल का जो प्रीस्ट होता है वो टीचर है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि टीचर का रोल वो कितना, इसका जो स्टेटस है वो कितना हाई रखते हैं कौन? आइडियलिस्ट्स। यही बात अगर हम प्रैग्मेटिज्म में करते हैं, यही बात अगर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म में करते हैं, इतना ज्यादा स्टेटस वाला रोल आपको किसी भी फिलॉसफी में नहीं देखने को मिलेगा जितना कहां पे मिल रहा है, जितना आपको आइडियलिस्टिक फिलॉसफी से मिल रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो चलिए बेटा हाईलाइट करते हैं कितने पॉइंट्स हैं यहां पे। तो यहां पे अगर हम देखेंगे एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट्स पैटर्न इज आइडल सेंटर्ड, नॉट होली चाइल्ड सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा डिसिप्लिन के बारे में, तो इट इज इंप्रेशनिस्टिक। तो टीचर सेंटर्ड इज द मेन, अगर हम आइडियलिस्ट्स की बात करते हैं, एजुकेशन इज द टीचर सेंटर्ड, इट इज द टीचर सेंटर्ड, ये आप याद रखेंगे। आइडियलिस्ट्स पैटर्न ऑफ एजुकेशन ग्रांट्स द हाईएस्ट प्लेस टू द एजुकेटर। एजुकेटर का मतलब क्या है? वन हु एजुकेट्स, एजुकेटर, दैट इज द टीचर। तो टीचर में हाईएस्ट पोजीशन को रखा गया है आइडियलिस्टिक स्कूल में। द टीचर क्रिएट्स अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर द एजुकेटर्स डेवलपमेंट। ठीक है बेटा? नंबर, अब यहां पे रोल ऑफ ए टीचर देखोगे अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। तो आप ये मान के चलेंगे जो आइडियलिस्ट है, और टीचर इज आइडियलिस्ट ओनली व्हेन ही पॉजेस पॉयसनेस इन हिम। अब इतना याद रखें, स्पिरिचुअलिटी अगर उसमें होगी ना तो वही बंदा टीचर बनने के लायक है ना? द पर्सन हु इज फुल ऑफ सिंस कैन नॉट बिकम अ गुड टीचर, right? The person who has realization of who has attained the realization of self, who has attained the moksha, who has attained, who sublimate his instincts, so he can or she can become a good teacher. So that is why इसको highest position रखा गया है। The teacher personifies reality of the people. The people understand and learn about universe through his teacher. Okay, the teacher has to be specialist in the knowledge
in the knowledge of each one of his people. Okay, he must to know the knowledge of the people. A good teacher commands the respect of the people by virtue of his own high standard of behavior and conduct. तो जब उसका खुद का हाई स्टैंडर्ड बिहेवियर होगा तो अकॉर्डिंगली रोल ऑफ ए टीचर आपको देखने को मिलेगा. द टीचर शुड बी पर्सनल फ्रेंड टू द इंडिविजुअल. ओके, ही प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ इमिटेशन. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स that actually explains the role of a teacher. Actually ये यहाँ पे role of a teacher को आप relate कर सकते हो father and son type relationship. कितना important son and कौन कौन सी रिलेशन होती है, फादर एंड सन. तो फादर कितना केयर, लव एंड टाइम स्पेंड करता है अपने बच्चे के लिए. बिल्कुल आइडियलिज्म में यही बोल रहा है कि एक उस्ताद जो है इसको वैसी ही रिलेशन होती है जिस तरह एक बाप को बेटे के साथ होती है. तो इतना आप देख सकते हो, ठीक है. और इट हैज बीन, ये जो रोल ऑफ ए टीचर है हाईएस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये उनको गुरु, अगर हम गुरु वर्ड देखते हैं वैदिक फिलॉसफी में, तो वो उसको रिलेट करते हैं विद द फादर. नेक्स्ट टू द गॉड देयर इज टीचर. आप मान के चलेंगे तो गॉड के बाद अगर कोई पर्सनैलिटी हाईएस्ट स्टेटस रखने वाला बंदा है वो टीचर है. उसके बाद मुझे लगता है कि वो पेरेंट का नाम लेते हैं. तो इतना हाईएस्ट स्टेटस वो टीचर को रखते हैं. उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहा है. चलिए बेटा, अब लास्ट में है डिसिप्लिन. देखो, सो फार एज डिसिप्लिन इज कंसर्न या फ्रीडम इज कंसर्न, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ माय एजुकेशन. मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं बच्चे पे, तो बच्चा मुझे क्या दे रहा है. तो ये मुझे स्टूडेंट के रोल से ही पता चलेगा कि मैंने कितनी मेहनत बच्चे पे की है और मुझे वो वापस क्या दे रहा है. एक्चुअली जो डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है वो 3 किस्म का है: रिप्रेशनिस्टिक, इमेंसिपेटिक एंड अनदर इज इंप्रेशनिस्टिक. ठीक है, इमेंसिपेटिक का मतलब है गिविंग फुल फ्रीडम टू द चाइल्ड. लेकिन यहां पे जो इंप्रेशनिस्टिक वाला डिसिप्लिन है ना, या रिप्रेशनिस्टिक वाला डिसिप्लिन है, यहां पे टीचर इज द कंट्रोलर. अगर वो कोई गलत काम करेगा पनिशेबल है. तो यहां पे उसको पूरी तरह से फ्रीडम नहीं दी जाती है. तो आइडियलिस्टिक्स अटैचेस इंपॉर्टेंस टू द इंप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन इन कंपैरिजन विद द रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन. दे assert that the teacher should first gain respect from the child by his affectionate and sympathetic behavior and then motivate him to learn by his praiseworthy ideals. Repressionistic का मतलब है दबाव में रखना. यानी टीचर, ये रिलेशन देखो, रैपो बनना जरूरी है. एक टीचर और स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को लगना चाहिए कि भाई मैं किसी उस्ताद के सामने पढ़ रहा हूं, तो ही शुड फर्स्ट हैव दिस इनसाइट कि मेरा टीचर बेहतरीन टीचर है, अगर मैं इसके सामने पढ़ूंगा तो मेरी लाइफ बन जाएगी. रिप्रेशनिस्टिक में ये चीज नहीं होता है. रिप्रेशनिस्टिक में आप दबाव में आते हो, आपको कोई भी, यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू स्पीक एनीथिंग एट योर ओन. नो, you have to just listen only, nothing else. Impressionistic में you have little bit freedom, but impressionistic में आपको under the thumb control किसमें रखना है, टीचर के कंट्रोल में रहना है. तो यहां पे टीचर अफेक्शनेट होना चाहिए, सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए, एंड देन मोटिवेट हिम टू लर्न बाय हिज प्रेजवर्दी आइडल्स. He has to sublimate his basic instincts. अभी मैं बात कर रहा हूं. He has to maintain such environment so as to control his undesirable activities and develop desirable qualities of head and heart in such a way that he begins to exercise and maintain self-discipline. The student should realize that his self-discipline is for his own good and development. तो सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये सेल्फ डिसिप्लिन कब आएगा? जब एक उस्ताद और एक बच्चे में एक रैपो डेवलप हो जाएगा, बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरा जो टीचर है वो काफी सिंपैथेटिक है, काफी लवेबल एंड अफेक्शनेट है. तब जाके उसको ये भी रियलाइज होना चाहिए कि जो मेरा टीचर है वो एक प्रेजवर्दी आइडियाज रखने वाला बंदा है. तो इसके साये में अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है. यही बात सोशल डिसिप्लिन की अगर हम बात करेंगे वो प्रैग्मेटिज्म में आता है, लेकिन यहां पे खुद ही का कॉन्सेप्ट है सेल्फ डिसिप्लिन. इट इज इंप्रेशनिस्टिक नॉट रिप्रेशनिस्टिक. ठीक है बेटा, कल जाके अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन वाज एडवोकेटेड बाय आइडियलिस्ट्स, इट इज सेल्फ डिसिप्लिन और यू कैन से इंप्रेशनिस्टिक.
एग्जैक्टली, इट इज इंप्रेशनिस्टिक नॉट रिप्रेशनिस्टिक। रिप्रेशनिस्टिक में पूरा एक बच्चा दबाव में आ जाता है, ठीक बात है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई डियर आइडियलिज्म। तो इससे हमारा जो आइडियलिज्म जो और एक यूनिट है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आप रियली एंजॉय करते हो कि नहीं करते हो। वैसे तो खास कमेंट्स मुझे आते ही नहीं है, बट एनीवेज I will do my work. I will complete your syllabus 100%. Okay, तो दीजिए अपने शायद सर को इजाजत। Thank you. May Allah bless you and keep always learning.